Hello, friends, and continuing the series of taking up the key questions. Here we are with the next set. Mahatma Gandhi, although Mahatma Gandhi accepted Jawaharlal Nehru as his successor, the two had marked differences during the freedom struggle and in their vision for independent India. Elaborate. तो पहली बात मार्क डिफरेंसेस जब हम कहते हैं तो क्रिएटिव कल्चरल या वैसे डिफरेंसेस हो सकते हैं अदरवाइज दे वर नॉट एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर. So Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru different ideologies but their recognition and acceptance reflects what बहुत अच्छी लाइन है unity and diversity. Both reflected peak during their freedom struggle. महात्मा गांधी ओरिएंटल व्यू. ओके, ओरिएंटल की जगह आप इंडियन सिविलाइजेशनल व्यू लिखते तो ज्यादा अच्छा वर्ड था. खादी, लाइफ ऑफ बुद्धा एंड महावीरा, गीता, जैनिज्म. वेस्टर्नाइज आउटलुक इन एजुकेशन, थोड़ा और डिटेल कर सकते थे. इंग्लिश एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन, सेकुलर आउटलुक. Spiritualized democracy is also a very good word. Parliamentary democracy, universal adult suffrage, self-sufficient economy, corporate, cooperative and movement and industrialization. I think on track. बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छे keywords हैं. Very interesting and wonderful ideas. थोड़ा सा और आगे elaborate और confidence की जरूरत है. It is on track. Identify and examines reasons behind deglobalization wave across the world. Deglobalization wave across the world. Analyze its impact on Indian society. The wave of deglobalization or globalization 2.0 have emerged from the West as during neo-colonialism. Okay, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया हल्का सा, ज्यादा भारी वर्ड्स हो गए लेकिन समझाए नहीं गए वैसे. डीग्लोबलाइजेशन और प्रोटेक्शनिज्म ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, बिल्कुल सही बात है. चाइना इकोनॉमी स्लो डाउन, उसके बाद आप बाकी बातें लिखिए कि कैसे इनकम इनइक्वालिटी है, एक्सेस टू रिसोर्सेज है एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन सर्टेन पार्ट, और उसके बाद इंक्रीज ऑफ टेक्नोलॉजी है, कल्चरल क्रॉस कल्चरल माइग्रेशन है, ग्लोबल चैलेंजेस की बात है, प्रमोशन ऑफ सेल्फ रिलायंस क्यों आया, क्यों प्रोटेक्शनिज्म की बात है, राइट विंग को लाना बहुत जरूरी है, यूएस वर्सेस चाइना ट्रेड वॉर भी ठीक है, शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक मार्केट, स्ट्रिंजेंट इमिग्रेशन पॉलिसीज. तो लेफ्ट तो हाँ मतलब हार्श यूएस क्यों, आप पूरा साउथ अमेरिका देखिए, वो तो ये चीजें बहुत पहले लेके आता है. फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट तो ठीक है लेकिन आंसर कुड हैव बीन लिटिल डीपर, लिटिल ब्रॉडर, लिटिल मोर स्मार्टर. आई थिंक मोर कॉन्फिडेंस विल ब्रिंग इट इनटू आंसर. जो इम्पैक्ट है, रुपी डिप्रिसिएशन नहीं है इम्पैक्ट. रुपी डिप्रिसिएशन तो उसका एक सिम्टम है. रुपी डिप्रिसिएशन से क्या इम्पैक्ट है वो आपको बोलना है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाद आपको वर्कर की लाइफ पे आना है, कैसे उसके बाद सोसाइटी वहां आएगी. जियो पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि भाई उसकी वजह से यदि कोई ऐसे चीजें हैं जो एसेंशियल हैं और जो एक्सेसिबल होने चाहिए सोसाइटी को, या वो वे क्वालिटी ऑफ लाइफ पे जो इम्पैक्ट आता है या लाइफस्टाइल पे जो इम्पैक्ट आता है, उसकी प्रॉब्लम आती है. राइज इन हेडलाइन इन्फ्लेशन, फूड प्लस फ्यूल, एक्सपोर्ट, तो मतलब आपने थोड़ा सा इकोनॉमिक टिंज आ गया. सोसाइटी का इम्पैक्ट में आपको लेके आना चाहिए था, कैसे जो है अगर आप ग्लोबलाइजेशन के उसकी बात करते हैं तो जो हायर अपॉर्चुनिटीज है वो मिस हो रही है, या फिर आप बात कीजिए जॉबलेस ग्रोथ की बात हो सकती है, या बात करिए कैसे जो कोई कंट्री हैविंग अ ग्रेट स्पेशलाइजेशन इनटू समथिंग, तो दूसरी कंट्री को वैसा बनने में टाइम लगेगा. सोसाइटी लेके आना है, कैसे एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर या प्लैनेट अर्थ की जब हम बात करते हैं कैसे एक हो, तो वो कुछ चीजें आप ला सकते थे. थोड़ा सा मेमोरी का यूज ज्यादा है, नॉलेज का यूज बहुत ज्यादा है, लेकिन माइंडफुलनेस और होना चाहिए. सोशल मीडिया envisaged as a domain of individual freedom and creativity is widening social fractures and social services. Yeah, whatever you want to pronounce. Discuss the impact of social media on society. सोशल मीडिया यूज बेस इन इंडिया स्टैंड्स एट 600 बिलियन, बिल्कुल ठीक बात है. प्लेटफॉर्म फॉर फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी. तो डोमेन जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डोमेन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी. तो पहले उसी पे फोकस कीजिए जैसे आपने किया. इंडिविजुअल फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी में पॉलिटिकल कैंपेन, ये सारा डोमेन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी का है. सडन स्पाइक नहीं, आप कहिए कि सोशल मीडिया का जो आर्किटेक्चर है या सोशल मीडिया का जो इकोसिस्टम है उसके अंदर हर तरह का एलिमेंट जब आएगा तो उसके बाद आएंगे, कैसे आएगा. ठीक है, आपने कहा राइज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ बिग टेक कंपनीज इज नॉट अ प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज दैट द बिग टेक कंपनी आर मोनोपोलाइजिंग. बिग टेक कंपनी आर एक्चुअली जो चाहती हैं वो कि जो रेवेन्यू उनके पास ही आए, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है. वो डार्क पैटर्न्स भी है, ई कॉमर्स भी है, साइबर क्राइम्स भी है. और उसके बाद आप बात करिए कि जो अनफिल्टर्ड बातें हैं, जो अनडेमोक्रेटिक बातें हैं, या फंडामेंटल राइट्स की बातें हैं, ह्यूमन राइट्स की बातें हैं, या जो
इंडिविजुअल डिग्निटी या फिर इंडिविजुअल प्राइवेसी है, वो आप बात लेके आइए, तो उसके बाद आंसर कंप्लीट हो जाता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आपने बताए, बहुत अच्छे बताए। सेल्फ रेगुलेशन, ई कॉमर्स पॉलिसी इंडिया में आए, फैक्ट चेक यूनिट ऑफ पीआईबी आरबीआई, तो आई थिंक इट्स ऑन ट्रैक। लेकिन आंसर और ज्यादा स्ट्रिक्ट और ज्यादा स्ट्रीमलाइंड हो सकता है। आई एम श्योर यू विल बी थिंकिंग अबाउट इट एंड वी विल टॉक, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। ऑल्दो एमजी, ओके, एमजी महात्मा गांधी जी, सिंपलिस्टिक ड्रेसिंग होम स्पन खादी क्लोथ सक्सेसफुल चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। देयरफॉर जवाहरलाल नेहरू हैविंग पॉलिटिकल करियर पार्टिसिपेटेड इन एनसीएम सीडीएम, अच्छा लिखा, शुरुआत अच्छी की, बहुत अच्छा आपने नैरेटिव बनाया, और आपने उसके बाद नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स की बात की। आगे चलिए, आईआईटीज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, तो आंसर थोड़ा सा शुरू के आने के बाद आना चाहिए था, लेकिन वो आ नहीं पाया, लेकिन बहुत अच्छी कोशिश की। लेटर पार्ट ऑफ द आंसर वो एड्रेस नहीं कर पाया। पहले पार्ट में आपने बैकग्राउंड अच्छा बनाया, आपने नैरेटिव अच्छा बनाया, इंट्रोडक्शन अच्छा स्टार्ट हुआ, लेकिन वो बाद में जैसे पहले आंसर में जो डिफरेंसेस या जो कॉन्ट्रास्ट है वो नहीं आ पाए। चलिए आगे। सोशल मीडिया इमर्जिंग इंडस्ट्री, कनेक्टिविटी है सोशल मीडिया, बात वो ये कह रहा है कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी। तो इम्पैक्ट तो पहले आंसर में भी इसलिए मैंने बोला आप इंडिविजुअल क्रिएटिविटी को लाइए। इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा है। इम्पैक्ट है कि उसने फ्रीडम दिया है, इम्पैक्ट है कि उसने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, इम्पैक्ट है कि उसने रोजगार के एवेन्यू क्रिएट किए हैं, इम्पैक्ट है लास्ट माइल कनेक्टिविटी की है, इम्पैक्ट है कि साइबर क्राइम भी बढ़े हैं, इम्पैक्ट है कि फ्रॉड डार्क पैटर्न वो ऐसे है। तो इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब है कि यदि आप अभी अपने घर में बैठे हुए हैं और आपको इंडिया में नंबर 1 बनना है, तो सोशल मीडिया आपको कम से कम एक नॉलेज दे सकता है, कैसे यूज करना है, क्या करना है, ये एक अलग बात है। सो इट इज, दिस इज हाउ द इम्पैक्ट इज गोइंग टू कम अप। सो यू प्लीज रीड आंसर द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। चलिए आगे। जवाहरलाल नेहरू वाज प्रोक्लेम्ड एज सक्सेसर ड्यूरिंग, चलो हाँ ये ठीक है, फैक्चुअली करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। डिफरेंस इन बोथ विजन एंड अप्रोच, ज्यादा हो गया, विजन तो एक था, अप्रोच में फर्क हो सकता है। दोनों का विजन था भारत बड़ा हो, भारत महान हो, और दोनों के विजन हम। मेथड ऑफ स्ट्रगल, ट्रू स्ट्रगल, ये गांधी जी का नहीं है, ये बिपिन चंद्रा की भाषा है। उन्होंने कहा था स्ट्रगल, ट्रू स्ट्रगल, तो ऐसा नहीं है। आप कह सकते हैं कि नेहरू नहीं मानते थे, हाँ कंटिन्यूस स्ट्रगल को मानते थे, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, और मानसी ऑल्सो इट इज गुड लर्निंग पॉइंट। उसके बाद मिडिल क्लास एजुकेटेड लीडरशिप वर्सेस मास बेस्ड डेमोन्स्ट्रेशन, तो ऐसा नहीं है, नेहरू जी भी मास बेस्ड डेमोन्स्ट्रेशन में बिलीव करते थे, लेकिन गांधी जी वाला जो टेलिस्मैन या गांधी जी वाले जो एक्यूमेन या गांधी जी वाला जो एनिग्मा था, वो उनके पास नहीं था। नेहरू बिलीव्ड इन पीसफुल मेथड ऑफ प्रोटेस्ट अनलाइक गांधी who blend of peace. No, 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 point number 3, we cannot take it like that. It was Gandhian way, Gandhian way नॉन वायलेंट है, और उसके अंदर यदि वायलेंस होता भी है, ओनली गांधीयन आइडियाज कैन अप्रिशिएट दैट। तो यू कैन नॉट से द ब्लेंड ऑफ पीस एंड वायलेंस, आपका लिखने का तरीका गलत हो गया। गांधी वाज अगेंस्ट टू नेशन थ्योरी एंड फैक्शनलिज्म प्रेजेंटेड, बट नेहरू प्रिवेंटेड यूनिफिकेशन ऑफ कंट्री। बट नेहरू टू प्रिवेंट, आई एम नॉट श्योर व्हाट यू वांट टू कन्वे बाय सेइंग लाइक दिस। नेहरू बिलीव्ड इन मॉडर्न स्टेट मशीनरी विद गांधी इज एंटीथेटिकल एंड प्रपोज कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट, ठीक बात है, आप ऊपर तो बोल रहे हैं स्टेट लेड मशीनरी, और नीचे आप कह रहे हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अगर गांधी जी भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो वो बात कर रहे हैं कि खादी उद्योग हो, वो बात कर रहे हैं स्वराज हो, वो बात कर रहे हैं सिविल लाइफ सिंपल हो। गांधी एंड नेहरू डिफर्ड इन पार्टी पॉलिटिक्स, हाँ ये अच्छा पॉइंट है। गांधी पार्टी सिस्टम इज लाइक, अब आपको देखना पड़ेगा कि जनरल स्टडीज में आप डायरेक्टली ऐसे एकदम कोई भी बहुत स्पेसिफिक फ्रेज लेके आएंगे जहां आप बता रहे हैं कि गांधी इज सेइंग द पार्टी सिस्टम इज लाइक प्रोस्टिट्यूट्स बट अकॉर्डिंग टू नेहरू, तो ये ज्यादा हो गया। इससे पता लगता है कि आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो किसी कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया स्टेटमेंट है वो यहाँ उठा के आप नहीं ला सकते, आपको सोचना पड़ेगा। बच्चे को भी कई बार आप सेक्स एजुकेशन की जानकारी दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नर्सरी क्लास के बच्चे के साथ ही शुरू हो गए, तो ऐसा नहीं होता है। वन हैज टू सी व्हाट वी आर टॉकिंग एंड व्हाट वी आर टू कन्वे। Nehru's liberal approach of development and Gandhi's Sarvodaya model, especially note of Gandhi's talisman, Nehru focused on industrialization, so it's okay, ठीक है, but there are many pros and cons, and the answer that I just shared with you. Identify and examine reasons behind the deglobalization, north-south divide, global common issues, confrontation, increasing fundamentalism, international, तो बहुत सारे वर्ड्स एक साथ इकट्ठे हो गए, उससे स्टेटमेंट नहीं बन पाया, उससे आइडिया क्लियर नहीं हो पाया, अच्छा फ्लो नहीं बन पाया, पर टर्म्स बहुत सारे हैं। रेल रीजंस अगर बोले जाएं तो इनसफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, ये बात बिल्कुल ठीक है, ऑन ट्रैक फंक्शनिंग नहीं है कई तरीके से, आप मान सकते हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन भी एक है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी। रीजनल एंड ग्लोबल हेजिमोनिक कन्फ्रंटेशन भी एक अच्छा पॉइंट है। नॉर्थ साउथ डिवाइड, इसमें आपने जैसे अब
प्रॉक्सी वेपन जोन क्रिएशन अंडर BRI प्रोजेक्ट, ये सारे जो एलिमेंट दिए हैं कुछ ज्यादा डिटेल हो गया, आप थोड़ा कम देना चाहिए था। टेररिज्म, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, एंटी ग्लोबल मार्केट वेव, राइजिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट IMF एंड WTO, तो ऊपर आपने बोला वहां आना चाहिए था ये। कॉम्पैक्ट सिटीजनशिप वाया डी रेगुलेशन, हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ इमिग्रेशनशिप, ठीक है, तो थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन आंसर कोशिश कर सकता है। सो इम्पैक्ट ऑफ इंडियन, ऑफ था कि इम्पैक्ट ऑन था? इम्पैक्ट ऑन है मेरे ख्याल से, ऑफ नहीं होना चाहिए ये। तो आप डेवलपमेंट ऑफ कम्युनलिज्म ज्यादा हो गया, ये भी इम्पैक्ट ऑन कल्चरल एक्सचेंजेस, तो more radicalization and मतलब I think all negative elements have been taken up, so that is why question becomes off track. Mahatma Gandhi and Nehru ji, supporting for Nehru 1946 Congress Working Committee election, Mahatma Gandhi showcased ideological inheritance towards next generation. Their goal was to, बिल्कुल ठीक बात है, India freedom struggle and vision। चलिए आगे। अहिंसा एंड सत्याग्रह एज टूल, जवाहरलाल नेहरू पॉजिटिव पैसिव रेजिस्टेंस एंड सस्टेन स्ट्रगल, बायकॉट एंड नॉन कॉपरेशन, इनलाइटेंड एनार्की, एनार्की ओके एज अ गोल, इनलाइटेंड सोशलिस्ट स्टेट विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन पावर। तो आई थिंक ये पॉइंट 2 में ये थोड़ा गलत है। विलेज लेवल कोऑपरेटिव फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, हैवी इंडस्ट्रीज, सोसाइटल चेंज, टॉप डाउन सोशल रिफॉर्म। तो in spite of social several differences, they both work towards interfaith communal harmony, integration of vulnerables, I think on track, wonderfully written, international peace and justice, NAM। Therefore Pandit Jawaharlal Nehru was natural successor of Gandhi ji, he worked on raising scientific and spiritual affluence। तो आंसर ठीक है, आंसर ऑन ट्रैक है क्वेश्चन को देखते हुए, लेकिन एक दो पॉइंट्स हम छोड़ सकते थे। डीग्लोबलाइजेशन इज द स्लो रिवर्सल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, रिवर्सल तो नहीं कह सकते हम, लेकिन इट इज शोकेसिंग कि और इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस कमिंग आउट। तो इवेंट्स आपने बता दिए, जैसा आपने पहले भी बताया, इंडिया ने RCEP नहीं ज्वाइन किया, चाइना और USA का वॉर, लेस ट्रस्ट और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन। चलिए आगे चलिए, ग्लोबल नॉर्थ साउथ डिवाइड, चाइना हेजीमोनी, चलिए आगे चलिए। इंडिया ट्रेड डेफिसिट आपने बताया, राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड राइट विंग गॉट, बिल्कुल ठीक बात है, USA चाइना जियोपॉलिटिक्स ओवर डोमिनेशन, कंपनीज अडॉप्टिंग चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद आपने पीपल मूविंग टुवर्ड्स रूट्स, ये भी बहुत अच्छा एलिमेंट। आई थिंक आंसर सिंपल है, आंसर ट्रैक पे है, लेकिन हैवी हेडेड बहुत ज्यादा नहीं है, अच्छा है, और थोड़ा पॉलिश हो सकता है। 15 मार्कर है, तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं काफी सारे पॉइंट्स हैं, स्ट्रक्चर भी ठीक बना और रिपीटेटिव पॉइंट नहीं है, तो दैट इज व्हाट वी कैन अप्रिशिएट ओवर हियर। मेनी पॉइंट्स हैव बीन देयर इन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस आल्सो, बट वी कैन से हियर दे आर इन मोर स्ट्रक्चर्ड वे। सोशल मीडिया डिजिटल पब्लिक गुड, बहुत अच्छी बात है। ओपिनियन एक्सप्रेशन ठीक बात है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। इंटरकनेक्टिविटी, एंटी डिपेंडेंसी, चलिए। आर्ट म्यूजिक, उसके बाद आपने डार्क इमेजेस डीप फेक का पॉइंट भी वहीं बता दिया। ऑर्गेनिक एंड एक्ट इफेक्टिवली अमंग नेटिजन्स, ठीक बात है। अरे फॉरेस्ट प्रोटेस्ट इन बॉम्बे, इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, चलिए आई थिंक ऑन ट्रैक है, अच्छा आंसर है, सिंपल है, मीनिंगफुल है, बताना चाह रहा है, समझ भी आ रहा है। Impact, misinformation, disinformation, therefore social media impact on Indian society should be made net positive if certain guidelines। Digital intermediary rule 2020, चलिए आगे चलिए। Apart from that, more provisions are needed, people making aware of fake news, data protection, and then Brandenburg principle, and police proactively taking action। So I think it is on track, more structured than the rest of the questions that we have seen till now। When we see here, then Gandhi ji believed Pandit Nehru not in a North Indian, अब इसको लिखना जरूरी नहीं है, and respected Muslim, a man who revered by women in upper caste include। I don't think this is one of the best ways to put up in the beginning। फ्रीडम स्ट्रगल की आपने बात की, गांधी जी का स्ट्रगल, ट्रू स्ट्रगल यहाँ भी डाला, गांधी जी ने वो NCM की बात की। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग सिर्फ एक ये फैक्ट है, यहाँ पर डायरेक्टली आप गांधी जी से नहीं जोड़ सकते। गांधी जी ने रिजाइन किया, उसके बाद गांधी जी वांटेड टू सपोर्ट, तो दिस इज नॉट द वन ऑफ द बेस्ट वेज वी कैन से, दीज आर फैक्ट्स एंड आइडियाज, बट ये आंसर को पूरे तरीके से नहीं दिखा रहे। विजन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, राम राज्य। गांधी जी फोकस्ड ऑन सेल्फ सफिशिएंसी, हमने बताया गांधी जी का सर्वोदय इज अ गुड पॉइंट। बिलीव्ड रिलीजन वाज द सोर्स ऑफ एथिक्स इन पब्लिक स्क्वेयर, और वो नेहरू जी सेकुलरिज्म की बात करें तो सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर वी कैन से इज वंडरफुली रिटर्न रादर देन द फर्स्ट वन। कॉमन एंड ए फ्री इंडिपेंडेंट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। डीग्लोबलाइजेशन इज द रिवर्सल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, फिर वही बात है, रिवर्सल एग्जैक्टली है कि नहीं है, दैट इज व्हाट वी कांट से। रीजन कैपिटल लेबर, दिस इज वंडरफुली पुट अप, वेरी सिंपली। राइजिंग इनइक्वालिटीज, ऑक्सफैम का रिपोर्ट बहुत अच्छा है। आइडिया ऑफ ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी बहुत अच्छा है। आपने जगदीश भगवती की बात की। मॉडर्न इंपीरियलिज्म, ये बहुत अच्छा वर्ड है। आइडेंटिटी क्राइसिस की बात बहुत अच्छी है, फ्रांस का एग्जाम्पल भी अच्छा है। मॉडर्न लोनलीनेस, और उसके बाद राइज इन नेशनलिज्म भी अच्छा पॉइंट है। पॉलिटिकल
नेशन लूजिंग पावर, बिग टेक कंपनीज मिसयूज लीड टू रिस्पॉन्स, वाइल डेटा लोकलाइजेशन की बात है, बायस इन द वेस्ट वाली बात जो है बहुत सही है। इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, तो द पॉइंट दैट इम्पैक्ट, अगर हम दोबारा बात करें इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, और उसके बाद जिसमें अगर प्राइड इन इंडियन कल्चर की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहले भी था अब भी है, लेकिन जब उसके अंदर जो है यूएनएफसीसीसी की बात आ रही है, फिर उसके बाद इंडियन वे ऑफ लाइफ, नॉट वेस्टर्नाइजेशन, ये थोड़े से वैसे पॉइंट हैं जो मतलब कि आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ नहीं कह सकते, सोसाइटी में इम्पैक्ट जरूर है, अपॉर्चुनिटीज राइज हुई है, बिल्कुल सही बात है, मेक इन इंडिया, ग्लोबल ट्रेड, और उसके बाद जो है प्रवासी भारतीय दिवस, ये भी सोसाइटी पे इम्पैक्ट की बात कर रहा है, तो थोड़ा रिड्यूस एक्सपोर्ट, रिड्यूस एफडीआई, रिड्यूस टेक ट्रांसफर, तो ये चैलेंज है, ये चैलेंज है जो कि ग्लोबलाइजेशन के, डी ग्लोबलाइजेशन की जो बात हो रही है उसकी अगर हम बात करें, तो आंसर मतलब कि स्ट्रगल हर जगह है, आंसर में हर जगह हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए, और परफेक्ट तो कोई भी आंसर नहीं है, लेकिन हम बहुत सारे एलिमेंट्स ले सकते हैं। अब सोशल मीडिया की जो अगर हम बात करें, तो 21st सेंचुरी, इंटरनेट एज, सोशल मीडिया इंटरेक्शन, डब्ल्यूएचओ साइंटिस्ट सौम्या वैश्वनाथन ने क्या कहा कि ये एक तरीके से इन्फोडेमिक है, तो उन्होंने बता दिया कि भाई अच्छा कुछ पता तो उन्होंने लिख दिया, कोई जरूरी नहीं है लिखना, लेकिन इट्स ओके। अब इम्पैक्ट की बात उन्होंने डायरेक्टली की, पॉजिटिव, डेमोक्रेटाइजेज एक्सेस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वर्ड्स आई कैन से अभी तक जो हमने पढ़ा, जो म्यूजिशियंस हैं, डांसर्स हैं, सब कुछ है, और आपको आर्टिस्ट है, आपको थिंकर है, सबको मिलता है, मिडिल क्लास जो कॉमनर, जैसे अब एग्जांपल दिया प्राजक्ता कोहली, ओके, एंड इकोनॉमी थ्राइव्स विद अर्निंग ऑफ सोशल मीडिया, ब्लॉगर्स, ब्लॉगर, बिल्कुल सही बात है, जैसे मैंने आपसे कहा था, कनेक्टिंग की बात भी है, कनेक्टिविटी है, फ्रीली freely express views helps introverts to open up. This was a very simple point, I think very simple point. कोलैबोरेशन, आई थिंक दैट्स ओके, पर नेगेटिव में अगर आप बात करें तो अटेंशन इकोनॉमी है, अटेंशन सिंड्रोम की बात है, सोशल इंजीनियरिंग की बात है, इम्पैक्ट डेमोक्रेसी एज सीन इन द कैम्ब्रिज एनालिटिक के, दिस इज अ वंडरफुल पॉइंट। और उसके बाद जो है टेररिस्ट के साथ इंटरेक्शन वो यूज हो सकता है, मॉडर्न लोनलीनेस की बात जो हमने ऊपर भी पढ़ी, उसके बाद ट्रॉल्स है, बुलिंग है, मॉब लिंचिंग की बात जो हम कर रहे हैं, फेक न्यूज जिसको हम कहते हैं, रेगुलेट करना चाहिए सोशल मीडिया को, यूथ ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनवाईकेएस, एनसीसी काउंटर करते हैं इस चीज को, वो चाइल्ड लॉक टू प्रिवेंट encryption for privacy but reversal if required, or thus with the generation of social media innovation, innovative steps are required. सो आप खुद सोच सकते हैं कि किस हद तक आपको जो जानकारी है वो आपको आंसर लिखने में मदद करती है, कि किस प्रकार से आप एक स्मार्ट वर्क से बात करेंगे वो आपको मदद करती है। तो मैंने जहां तक देखा, आंसर्स जो है हमारे वाले आंसर्स जो हमने किए, उसमें हमने जरूरत से ज्यादा चीज को डाली, क्वेश्चन को ठीक से समझा नहीं, और मार्क्स कटेंगे, मार्क्स नहीं आएंगे बिल्कुल भी, लेकिन क्वेश्चन को समझना भी है, जो पूछा गया वो बताइए, जो नहीं पूछा गया थोड़ा बताइए वो। तो ये आई थिंक बहुत बड़ी बात है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा जो आपको नहीं पता है, लेकिन ये जरूर है कि पता शायद सबको है दुनिया में, लेकिन उसको लेके कैसे आए, दैट इज व्हाट इज द चैलेंज, एंड दैट इज व्हाट इज द ब्यूटी, एंड दैट इज व्हाट इज द स्ट्रगल। तो मानसी, व्हाट डू यू से? सर मेरे आंसर्स में है कि आई डायरेक्टली जंप ऑन टू द एग्जांपल्स, तो उसके थ्रू बताने लग जाती हूँ, तो जो आइडिया है मैं वो नहीं बता पाती हूँ। बात करोगे, क्वेश्चन को बताओगे, तब तो आप जंप करोगे। आई डाउट कि ये आपका मतलब यू है, यू मतलब ठीक है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम किसी के साथ भी आ सकती है, लेकिन आप रॉन्ग चीज को आप जैसा एक सिस्टमेटिक और एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से काम करने वाला फ्यूचर ऑफिसर ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं जंप कर गया, मैं ये कर गया, यू हैव टू फाइंड द प्रॉब्लम एंड यू हैव टू रेक्टिफाई इट इमीडिएटली। हाँ जी सर। सर मेरे वाले में रियल लाइफ और एग्जांपल होना चाहिए, जो वर्ड्स लिखा हुआ था लास्ट में, डेमोक्रेटिक एक्सेस, अच्छे वो वर्ड से लो फ्रेजेस और यूज करना। भाई, बस। इम्पैक्ट पूछा था, इम्पैक्ट की तो बात ही नहीं कर रहे, पता नहीं आप क्या क्या, देखो जो आप न्यूज़पेपर में डीप फेक और ये वो एक एलिमेंट हो सकता है बस छोटा मोटा, लेकिन हाँ ठीक है, औशिक ने भी लिखा, बाकी लोगों ने भी लिखा कि भाई रिवर्सल हो रहा है, तो मैं रिवर्सल तो नहीं मानता, एक ट्रेंड है बस ये, लेकिन फिर भी ठीक है, देखो आप भी लिख रहे हो, बाकी भी लिख रहे हो, तो आई एम नॉट सेइंग मत लिखो, लेकिन एक बात बता रहा हूं, सो यू हैव टू बी स्मार्ट। आई थिंक जो पहले आंसर था, सबसे पहले जो सेट ऑफ आंसर था, वो तो पता नहीं क्या लिख रहे हैं, क्या क्या लेके आ रहे हो आप, जो दुनिया में पता आप सब कुछ ले आओगे क्या? तो नॉलेज या इंफॉर्मेशन इज नॉट द की इज बियॉन्ड दैट। आंचल? सेकंड हाफ पार्ट पे थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है, कि मतलब एंडिंग अच्छे से कर। बहुत सारा वर्क करने की जरूरत है, आप अच्छा पूरा लिख के और आंसर बेस्ट लेके आइए।
Okay. हाँ जी। करुणा। सर जो सिंड्रोम है कि मुझे नहीं पता है उसको हटा देना चाहिए। और मुझे नहीं पता, मुझे नहीं। जो न्यूज़पेपर में जैसे मॉब लिंचिंग वाले टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी कवर कर रहे हैं हम, तो वो अलग अलग ब्रांचेस हमें न्यूज़पेपर से ही पता चल रही हैं। ऐसा कुछ था आंसर में कि बहुत कुछ की तुम्हें पता ही नहीं था? नहीं सर। फिर तो बस कॉन्फिडेंस के साथ स्ट्रक्चर में लेके आओ। प्रेरणा। Yes, so framing more simple words and very real life example, जैसे प्राजक्ता कोहली का था कि कॉमन से कहाँ वो बॉलीवुड में मूवीज में, तो ये भी बढ़िया एग्जाम्पल था एंड शी इज लाइक प्रिटी फेमस, तो अवेयर कौन है ये? इसका भी। सर सर शी वाज सोशल मीडिया में पहला फीमेल यूट्यूबर जितने हैं? सब्सक्राइबर हैं। क्या क्या? पहला फीमेल यूट्यूबर है जिसका इतना सब्सक्राइबर है, क्या तो करते हैं इसने वो? उसको कौन है वो? सर शी बेसिकली मेक्स लाइक फन वीडियोस, नॉर्मल टॉक टाइम वीडियोस, तो अलग अलग कैटेगरीज में Amazing. That's an amazing. वी कैन से। यस सर। He's a influencer. इन्फ्लुएंसर बोलते हैं ना, जैसे आज टर्म यूज करते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, काइंड ऑफ इन दैट कैटेगरी। बट वी मस्ट अप्रिशिएट, मतलब कि कोशिश और सोच और देखो ना से जगह बनाना, दैट्स रियली वंडरफुल एंड अमेजिंग। यस सर। Thank you. So we will also get back with more ideas and also keeping banging on the same thing, because fun videos तो नहीं है लेकिन live fun कैसे हो, that is very important, and the fun can only come up when you are being loving yourself and you are happy with yourself. Thank you. We'll get back.